टॉपर्स क्लासेस एकेडमी आप तमाम स्टूडेंट को हार्दिक अभिनंदन करता है और करता रहेगा। सर, यह वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए। अब बात करते हैं, कुछ एक पॉइंट हम बात करते हैं, आप लोगों से डिस्कस करते हैं। जब भी पढ़ाई करने बैठे ये सोच के कि आखिरी बार पढ़ रहा हूं, कल मेरा एग्जाम है, यकीन इस सोच के साथ की गई तैयारी एक अलग लेवल की होगी और आप बड़े से बड़े एग्जाम आसानी से पास कर लेंगे। सर, यह बात आप जब भी पढ़ने बैठिए तो यह बात का ध्यान में रखिए कि कल मेरा एग्जाम है। अगर इस तरह से अगर तैयारी करते हैं तो तैयारी आपका बेस्ट ऑफ बेस्ट होगा। मतलब कि यह बात सोच के पढ़िए हमेशा कि कल मेरा एग्जाम है, कल मेरा एग्जाम है। तो यकीन मानिए दोस्त कि आपका तैयारी जो है ना कुछ अलग ही लेवल का होगा। चलिए आज अगला सवाल, सेकेंड टाइप का अगला सवाल शुरू करते हैं। सेकेंड टाइप का अगला सवाल 18 नंबर का सवाल है। देखिए, यदि कॉट थीटा बराबर 21/20 तब कॉस थीटा और साइन थीटा का मान निकालें। चलिए सवाल नंबर एक, कॉट थीटा 18 का है दोस्त, 18 का एक नंबर है। कॉट थीटा बराबर 21/20 है। चलिए, कॉट का होता है क्या? कॉट का होता है बेस बाय परिपेंडिकुलर, बेस बाय परिपेंडिकुलर। बेस बराबर हो गया 21 और परिपेंडिकुलर बराबर हो गया 20। अब निकालना क्या है? हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस बराबर, हाइपोटेनियस मतलब पापा इजकल टू परिपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परिपेंडिकुलर मेरे पास है 20, 20 का हो गया होल स्क्वायर प्लस बेस, बेस का मान है 21, 21 का हो गया होल स्क्वायर रूट अंडर। 20 का स्क्वायर होता है 400 और 21 का होता है 441। दोनों को ऐड करेंगे 841। 841 का वर्गमूल 29। 841 का वर्गमूल कितना होता है? 29। लिखते हैं 841 का वर्गमूल 29। अब निकालना क्या है? स्वागत करना है, सो स्वागत है। चलिए, सो स्वागत है, किसका मान निकालना है? कॉस और साइन का। लिखते हैं कॉस थीटा बराबर और साइन थीटा बराबर। कॉस थीटा बराबर होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, ये होता है साइन का होता है परिपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। अब बात कीजिए, बेस का मान है 21 और हाइपोटेनियस का मान है 29, तो 21/29। अब आते हैं, क्या हो गया? P/H। P का मान 20 है, 20 बटा क्या हो जाएगा? 29। मतलब H का मान क्या है? 29। 20/29, यही दोनों का हुआ स्वागत आंसर। सर, इसी टाइप से बनाना है। अगर समझ में नहीं आता है तो बताइए कि कमेंट में कि हमको समझ में नहीं आया। चलिए इसको मिटाते हैं। सर, पढ़ना है तो मन से पढ़िए, पूरे ताकत के साथ पढ़िए ताकि विटामिन A, B, C, D का दिक्कत नहीं आएगा। चलो 18 का अब सेकेंड सवाल बताते हैं। 18 नंबर का सेकेंड नंबर का सवाल, सेकेंड भी इसी टाइप से है। 18 का सेकेंड नंबर सवाल भी कुछ इसी प्रकार से है। देखिए, यह सवाल 18 का सेकेंड नंबर का सवाल, यह सवाल 1-2 बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। कॉट A बराबर 8 तब साइन और सेक का मान निकालना। सर, यह क्वेश्चन जो है पूछा गया है। देखिए, कॉट के सापेक्ष गुणा में है 15, उधर कौन चीज में जाएगा? भागा में। इधर कोई चीज मल्टीपल, उधर कौन चीज में जाएगा? भाग में। मतलब कॉट A बराबर 8/15। अब आते हैं, कॉट का फॉर्मूला लगाते हैं। क्या होता है? कॉट का होता है
बेस बाय परिपेंडिकुलर। चलिए बेस बराबर 8, मतलब ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले के साथ, मतलब बेस बराबर 8 हो गया, परिपेंडिकुलर बराबर हो गया 15। अब यह दोनों में निकालना क्या है, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस का फॉर्मूला, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू परिपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परिपेंडिकुलर का मान कितना है, 15 है ना यहाँ, होल स्क्वायर, और बेस का मान 8 का हो गया होल स्क्वायर, रूट अंडर इसका हो गया 15 का 225 वर्ग और 8 का हो गया 64। दोनों का ऐड करेंगे 289, 289 का वर्गमूल कितना होता है, 17। अब निकालना क्या है, चलो स्वागत करते हैं। क्या निकालना बाबू, साइन और सेक लिखते हैं, साइन ए बराबर और सेक ए बराबर। साइन का फॉर्मूला परिपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, और सेक का होता है हाइपोटेनियस बाय बेस। चलो परिपेंडिकुलर का मान 15, हाइपोटेनियस 17, तो 15/17। अब आते हैं हाइपोटेनियस बाय बेस, हाइपोटेनियस 17, बेस कितना 8, तो 17 बटे क्या हो गया 8। यही तो है, ये हुआ आंसर। समझ में आया दोस्तों? आइए अब बात करते हैं सवाल नंबर 19 का। चलो इसको मिटा देते हैं। सवाल नंबर 19, सवाल नंबर 19 में लेते हैं कुछ बात। चलिए 19 में चलते हैं। कहा 19 का नंबर का सवाल है, यदि साइन थीटा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तब कॉस थीटा और 1/tan थीटा का मान ज्ञात करे। इस तरह का सवाल दिया हुआ है। चलो इस सवाल को किस तरह से डील किया जाता है उस पे हम लोग आते हैं। देखिए, साइन थीटा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलो इसको डील करते हैं। सर साइन का तो वही ना, साइन का फॉर्मूला परिपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। परिपेंडिकुलर का मान हो गया परिपेंडिकुलर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बोले ना ऊपर वाला के बराबर होता है, नीचे वाला के बराबर होता है, तो हाइपोटेनियस बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सही है। अब आते हैं, सर परिपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस पता है, बोले थे कि कम से कम 3 चीज का मान पता रहेगा तो ही अगला चीज का मान पता कर सकते हैं और आसानी से। सर तो इसमें बेस नहीं है तो बेस बराबर लगा दो, बेस बराबर रूट अंडर हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परिपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है। अब माइनस परिपेंडिकुलर मान एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का हो गया होल स्क्वायर का रूट अंडर। सर इसको पढ़िए ए, इसको पढ़िए बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सर इसको पढ़िए ए, इसको पढ़िए बी, ए माइनस बी का क्या हो गया होल स्क्वायर। चलिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देते हैं और ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ देते हैं। चलिए यहां इसका थोड़ा एगो चीज देखते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इतना कॉन्फर्म रहिए तो यहां बैठाने में आसान होगा। चलिए हम बैठाते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर ऊपर वाला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर का स्क्वायर। चलिए अब होता है प्लस 2ab प्लस
2a मतलब एक्स स्क्वायर, बी मतलब वाई स्क्वायर। चलिए माइनस, अब a माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। चलिए बैठाइए, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस, क्योंकि यहाँ प्लस होता है, बी वाई स्क्वायर का स्क्वायर। अब क्या होता है माइनस, लिखिए माइनस 2a मतलब एक्स स्क्वायर, बी मतलब वाई स्क्वायर का रूट अंडर। देखिए एक काम कर लेते हैं, माइनस से काम कर लेते हैं, 2 दूना 4, एक्स की पावर 4 वाई का पावर 4, 2 दूना 4 प्लस यहाँ 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, माइनस में भी काम कर लेते हैं, जहां जहां प्लस, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो चिन्ह बदल जाएगा। कोष्ट के अंदर में जितने भी प्रोसेस हो गया, अगर नीचे आगे माइनस है तो यह सारे चिन्ह बदल देंगे। तो प्लस माइनस माइनस, 2 दूना 4 प्लस माइनस माइनस, 2 दूना 4 और माइनस माइनस प्लस, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर रूट अंडर। क्या हो राहुल, आने वाले आओ सलम जाओ सलम, आओ सलम जाओ सलम। जानते हो इसका मतलब, मतलब 1 रुपया आमदनी खर्च मतलब कट जाएगा, सेम संख्या है। 2 रुपया, 2 रुपया का रुपया होता है 4 रुपया, लिखते हैं रूट अंडर 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब बात करते हैं, 4 का वर्गमूल 2 होता है, अंदर में 2 एक्स, एगो बाहर आ जाएगा, यहाँ वाई 2 तो एगो बाहर आ जाएगा, तो बचा बेस का मान आया 2xy। स्वागत है श्रीमान एम सर का, ध्यान दो सर। अब आते हैं यहाँ, सो स्वागत करेगा ना आंसर का, तो स्वागत करना है कॉस थीटा बराबर, और लिखा हुआ 1/10 थीटा बराबर। सर कॉस का फॉर्मूला, कॉस का होता है बेस बाय हाइपोटेनियस। बेस बाय क्या होता है, हाइपोटेनियस। बेस का मान रूट नहीं सॉरी दोस्त, बेस का मान है 2xy डिवाइडेड बाय h, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 1/10, 1/10 को लिखते हैं कॉट, कॉट थीटा, 1/10 को कॉट। अब कॉट का लगा दो बहादुरी, बहादुरी क्या होता है, देखिए कॉट का बहादुरी बेस बाय परिपेंडिकुलर, ठीक है। तो बेस का मान 2xy बट्टे परिपेंडिकुलर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। स्वागत हो गया आंसर श्रीमान आज आपका। चलिए 19 नंबर का सवाल खत्म हो गया। इसी प्रकार से बनाइएगा हनट के, ताकि आपके डर से मैथ करे थर थर। देखो अब इसको मिटा देते हैं। चलो अब आते हैं सवाल नंबर 20। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा और 0 डिग्री लेस देन थीटा लेस देन 90 डिग्री, तब साइन थीटा और कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। चलो ठीक है, चलो ठीक है, 20 नंबर है। 20 नंबर में साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। सर इसका तो मान निकालना है साइन कॉस का, कोई बात नहीं, चलो इसके मल्टीपल में 1 से गुना कर देते हैं, या कॉस मल्टीपल में इधर आ जाएगा डिवाइड में, उठा के इधर रखेंगे, मतलब 8 सीना नहीं, साइन थीटा बटे हो जाएगा कॉस थीटा बराबर 1। चलिए साइन बाय कॉस, साइन बाय कॉस, साइन बाय कॉस 10 थीटा बराबर 1। सर 10 का फॉर्मूला होता है क्या है, परिपेंडिकुलर बाय बेस होता है, बटे नहीं तो 1 दे देते हैं, मतलब परिपेंडिकुलर बराबर 1 बेस बराबर 1।
निकालना क्या है, हाइपोटेनियस रूट अंडर पेरिपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। पेरिपेंडिकुलर का मान कितना है, एक का हो गया स्क्वायर प्लस एक का भी हो गया स्क्वायर। एक का स्क्वायर एक ही होता है ना, एक स्क्वायर एक ही होता है, प्लस एक का स्क्वायर एक, एक एक कितना हो गया 2, तो रूट 2 निकल गया। अब निकालना है स्वागत वाला, स्वागत है श्रीमान, तो स्वागत है श्रीमान कौन सी बोलेंगे, साइन और कॉस। लिखते हैं साइन थीटा बराबर और कॉस थीटा का मान निकालना है। तो साइन का होता है परिपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, बेस बाय हाइपोटेनियस, कॉस का ही ना। परिपेंडिकुलर एक, हाइपोटेनियस रूट 2, 1/√2। बेस, बेस के मान एक, इसका ही हो जाएगा सेम √2। ये हो गया आंसर श्रीमान। ठीक है श्रीमान, इसी प्रकार से बनाना है। वीडियो रोक रोक के देख के पहले एक बार सवाल देख लीजिए, बनाइए। अब बात करते हैं सवाल नंबर 21। ऐसे पढ़िए घर पे ताकि तुमको टाइम ना मिले पढ़ते पढ़ते। चलो देखो सवाल नंबर 21, सवाल नंबर 21, कोई बात नहीं। कहता है यदि tan थीटा बराबर √m² माइनस n² बट n, तब साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकालना है। इस तरह का सवाल बनाने के लिए तरीका वही होता है, बस थोड़ा नजरिया का खेला है। चलो नजरिया देखते हैं। 21 नंबर, tan थीटा बराबर सॉरी दोस्त, यहां तो होगा कौन सी मान तो लिखेंगे ना, √m² माइनस n² बटे n। चलो अब तो लगाएंगे, नहीं मानेंगे, अब लगाएंगे। ठीक है चलो, क्या होता है परिपेंडिकुलर बाय बेस, परिपेंडिकुलर बाय क्या होता है बेस। अब लिखिए ऊपर वाला मान ऊपर वाला के बराबर, नीचे वाला नीचे वाला के बराबर। तो परिपेंडिकुलर बराबर √m² माइनस n², बेस बराबर n। चलो क्या निकालना है, PB और H निकालना है। H का फॉर्मूला परिपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। चलो देखो P मान है √m² प्लस नहीं सॉरी दोस्त n² है ना, n² का हो गया होल स्क्वायर प्लस n का मान है, b का मान है n का स्क्वायर हो गया √, स्क्वायर के साथ खत्म होता है रूट, स्क्वायर रूट कैंसिल, क्या बचा है m² माइनस n² प्लस n²। आने वाले सलम और जाने वाला सलम गया, सलम बचा क्या m², m² का वर्गमूल होता है क्या m, अंदर में 2 को बाहर में 1 को। अब निकालना है साइन थीटा और कॉस थीटा का मान। स्वागत है, चलो रे स्वागत करो। साइन थीटा लिखते हैं, साइन थीटा बराबर और कॉस थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर होता है परिपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, यहाँ होता है बेस बाय हाइपोटेनियस। चलिए परिपेंडिकुलर का मान √m² माइनस n², हाइपोटेनियस m, लिखो m, बेस, बेस का मान n दे दो और हाइपोटेनियस का मान m। हो गया, स्वागत हो गया जी, हो गया सवाल नंबर 21। इसी तरह से बनाना है आप लोगों को। अब 22 नंबर का सवाल देखिए। हाँ तो 22 नंबर का सवाल देखिए, 22 नंबर का सवाल बुक खोल लिए है ना, बुक खोल के रखिए अपने पास ताकि सवाल का पता बढ़िया से और चले, और सवाल को बढ़िया से धो दीजिए। कहता यदि सेक थीटा बराबर 2 तब थीटा के मान के त्रिकोणमितीय अनुपात को कैलकुलेट कीजिए। अब तो इसका मान निकालना है। चलिए देखिए 22 नंबर का सवाल,
22 नंबर सेक थीटा बराबर 2 है। सेक का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनियस बाय बेस, मतलब कॉस का उल्टा मान होता है। चलो बटे तो 1 दे देते हैं। बेस का मान हो गया ऊपर वाला बराबर नीचे वाला, तो हो गया हाइपोटेनियस बराबर 2, बेस बराबर हो गया 1। निकालना क्या है? पी मतलब परिपेंडिकुलर रूट अंडर लंब जिसको बोलते हो, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। चलो हाइपोटेनियस 2 का स्क्वायर माइनस 1 का क्या हो गया? स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक तो है। 2 दूना 4 माइनस 1, 4 में से गया तो 3 का रूट अंडर, 3 का वर्गमूल निकलता नहीं है। अब लोचा है। त्रिकोणमिति का अन्य निष्पत्तियां निकालने के लिए पहले यह देखो कि किसका मान दिया हुआ है। जिसका मान दिया हुआ रहेगा तो पक्का वह चीज का मान नहीं निकालना है, नहीं तो उसका भी मान निकाल देना। वह तो दिया हुआ ही है, उसका मान नहीं निकालना है। तो सेक का मान नहीं निकालेंगे, बाद बाकी जितना भी मान होगा वह सारे मान निकाला जाएगा। देखिए साइन थीटा का भी मान निकालेंगे। साइन थीटा मतलब 100 में साइन थीटा और लिखेंगे। कॉस थीटा का भी मान आएगा। कॉस के बाद क्या आ सकता है? कॉस के बाद आएगा टेन आएगा, टेन के बाद कॉट आएगा, कॉट थीटा आएगा। सेक आएगा क्या? सेक का तो मान दिया हुआ नहीं आएगा, तो कॉसेक आएगा, कॉसेक थीटा। चलिए साइन का परिपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, कॉस का बेस बाय हाइपोटेनियस, टेन का परिपेंडिकुलर बाय बेस, कॉट का उल्टा देते हैं टेन को तो बेस बाय परिपेंडिकुलर, सेक को कॉसेक का साइन को उल्टा देंगे हाइपोटेनियस बाय बेस, नहीं परिपेंडिकुलर, सॉरी। अब बात करते हैं, अब आइए रंगमंच पे। साइन थीटा पी बाय एच, पी का मान कितना है? पी का मान √3 और एच का मान 2, तो √3/2। बी बाय एच, बी का मान 1/√3, सॉरी दोस्त, बी बाय एच ना, बी का मान है 1, एच का मान है 2, तो लिखते हैं 1/2। परिपेंडिकुलर बाय बेस, परिपेंडिकुलर बाय बेस नहीं, पी का मान √3 और बेस का मान 1, तो √3 हो जाएगा, √3 1 से लगाएंगे तो 10 है ना, उल्टा देंगे इसको, कॉट को उल्टा देते हैं, माना जाएगा। कॉट को उल्टा हो बटे तो 1, तो 1 गया ऊपर, √3 आया नीचे। सेक कॉसेक है ना, साइन को उल्टा दो, 2 गया ऊपर, √3 आ गया नीचे। हो गया स्वागत श्रीमान, आंसर आज आपका। यह वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए यह चैनल को, ताकि इसी प्रकार से वीडियो आप लोगों को मिलता रहे। जय हिंद।